हिरासत में लिया गया है। तो 6 जगह ये छापेमारी की गई है, रेड डाली गई है। एक साथ 6 जगहों पर एटीएस, आईबी की छापेमारी हुई है। अब तक 5 लोगों को डिटेन किया गया है। जयपुर, सांचौर, करौली, जालौर में ये रेड चल रही है। चित्तौड़गढ़ में भी रेड जो है वो मारी गई है। तो 5 लोगों को डिटेन किया गया है। डिटेन किए 5 लोगों से पूछताछ जारी है। आतंकी तार के यहां कई राज खुल सकते हैं। आपको बता दें कि आईबी के इनपुट पर एक कार्रवाई की गई है और मदरसे में कुछ मौलवी हैं, उनको भी उठाया गया है, उनको भी रेड के दौरान पकड़ा गया है। आतंकी गतिविधियों में इनका शामिल होने का शक है, जिसके बाद इनको डिटेन किया गया है। जयपुर, जोधपुर समेत 6 अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी की गई है। तो संचौर में मौलवी उस्मान को पकड़ा गया है। पीपाड़ से मसूद को हिरासत में लिया गया है। वहीं करौली के ढोलीखार मोहल्ले से जुनैद नाम के संदिग्ध को पकड़ा गया है और जयपुर और चित्तौड़गढ़ में भी कार्रवाई की गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में एनआईए और एटीएस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं करौली जिले की बात करें तो करौली जिले के शहर के अंदर से जो ढोलीकार मोहल्ला बताया जाता है, उसमें से एक जुनैद खान नाम के व्यक्ति को यहां से डिटेन किया गया है। एनआईए और एटीएस ने आईबी की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूं करौली शहर के जो ढोलीखार जो मोहल्ला है, इसका नाम बताया जाता है। मैं मेरे सामने पीछे तस्वीरों में आपको बता दूं कि इस जो मोहल्ले से इस व्यक्ति जुनैद खान नाम का जो व्यक्ति है, उसको इस मोहल्ले से उठाया है और इसको डिटेन करके एनआईए की टीम साथ में लेकर गई है। एनआईए बाद पता लगेगा कि क्या कुछ पूरा मामला है। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली। तो इस बड़ी खबर पे शशि मोहन हमारे सहयोगी जयपुर से और जोधपुर से अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शशि, मैं जयपुर आना चाहूंगा। ये बताइए कि जो आईबी और एटीएस की कार्रवाई हुई है जयपुर, जोधपुर समेत 6 जगह पर, क्या कुछ इनपुट जानकारी अंदर से निकल कर आ रही है? देखिए, अभी तक तो इनपुट यही निकल करके आ रहा है कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी में संलिप्त थे शुरुआती तौर पर, और शुरुआती जांच में ये भी बात आई है कि इनके पास में, ज़्यादातर के पास में है 2 या उससे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन मिले हैं और उसका इस्तेमाल अलग अलग लोगों से जो मैसेज और बातचीत करने में करते थे, तो उन मैसेजेस को अभी ट्रेस किया जाएगा और इनके मैसेज सारे खंगाले जाएंगे अगर कुछ मैसेज उनके फ़ोन में इनबॉक्स में होंगे तो। इसके साथ में शुरुआत में ये बात भी आई कि कुछ जगह इन्होंने टेरर फंडिंग की। अब टेरर फंडिंग, यहाँ लोगों को पैसा दिया या यहाँ के लोगों से पैसा उगाया, क्योंकि जैसी बात रसीद की आ रही थी उसको लेकर के अभी एटीएस कुछ भी बोलने से बच रही है। क्योंकि इस मामले में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो आईबी का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण एटीएस जो भी जानकारी साझा करेगी पहले आईबी से साझा करेगी और उसके बाद में ही किसी जानकारी को सार्वजनिक किया जाएगा। बहरहाल देखा जा रहा है कि क्या इन तीनों का आपस में कनेक्शन है। और ये जो गिरफ्तार, जो हिरासत में लोग लिए गए हैं फिलहाल पूछताछ के लिए, उनमें से 2 तो आपस में भाई भी बताए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो कड़ी है वो सांचौर का रहने वाला उस्मान है। उस्मान से पूछताछ पुलिस ने शुरू कर दी है और अभी शुरुआती पूछताछ में जो चीज़ें आई हैं वो तो हालांकि खैर एटीएस ने साझा नहीं की है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे और लंबे समय से इनके पीछे पुलिस लगी हुई थी, उनको ट्रैक कर रही थी और इनके मैसेजेस ट्रैक करने के बाद में इनसे जो बातचीत हुई अलग अलग लोगों से इनकी, उसको इंटरसेप्ट करने के बाद में ये एक्शन हुआ है। और इसमें सेंट्रल का जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो भी अहम भूमिका निभाता दिखा है। जी ठीक है शशि, जोधपुर का रुख करूंगा। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, जोधपुर में भी कार्रवाई हुई है, आईबी और एटीएस ने यहां दबिश दी है, यहां से लोगों को पकड़ा गया, संदिग्धों की क्या कुछ जानकारी इनके बारे में मिल पा रही है? ग्राउंड पर किस तरह के लोग थे और किस तरह की गतिविधियों में शामिल रहते थे?
देखिए अनिल, अगर बात की जाए तो इनका चेहरा था जो शिक्षा देने का था, यानी कि ये तमाम जो जोधपुर, राठौर और त्रिपाठ से जो पकड़े गए थे तीनों मौलाना, ये बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। यानी कि शिक्षा की आड़ में ये लोग जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। लंबे समय से आईबी की इन लोगों की ऊपर नजर थी और जिस तरह से सुबह यहाँ कार्रवाई हुई थी जोधपुर में, अयूब को जब पकड़ा गया था तो उसके घर से कुछ चंदों की रसीदें मिली थी, जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ से चंदा उगाही करते थे और साथ ही साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को ये चंदा जो इकट्ठा करने के बाद वो ज़कात के नाम से जो पैसा इकट्ठा करते थे वो भेजा करते थे। वहीं अगर बात की जाए अनिल, अगर पिपाड़ की, तो पिपाड़ में जो मसूद था, जैसे ही अयूब के पकड़ने की सूचना मिली वो अंडरग्राउंड हो गया था। हालांकि अंडरग्राउंड ज़्यादा देर नहीं रह सका, सुरक्षा एजेंसियों से बच नहीं सका, उसे उन्होंने तुरंत ढूंढ निकाला और उसे भी हिरासत में ले लिया। और उसके बाद राठौर के उस्मान की बात करें, तमाम पश्चिमी राजस्थान की जिस तरह से सीमा है और जिस तरह से इन लोगों की संलिप्तता आई है और लंबे समय से, चूंकि अगर बात की जाए अयूब जो बताया जा रहा है पिछले 15 से 20 साल से जो अरबिया जो मदरसा है जोधपुर में गंगाना के पास में, वहाँ पर वो बच्चों को शिक्षा देता था। साथ ही साथ एक बात और रही अभी, हालांकि उसकी पुष्टि होने बाकी है, एक गोरी यूट्यूब करके चैनल हुआ करता था जिसके माध्यम से वो ब्रेन वॉश किया करता था। तो इन तमाम बातों की जो अभी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से जो एजेंसियों ने इसके ऊपर हाथ डाला है, इसका मतलब पुख्ता सबूत एजेंसियों के पास है। और यही कारण था कि अल सुबह से ये कार्रवाई हुई और पूरे शहर में नहीं प्रदेश में चर्चा का विषय बना, जिस तरह से प्रदेश में 6 जगहों पर जो है एनआईए और एटीएस की टीमों ने कार्रवाई की है। हालांकि लीड है जो आईबी ने दी थी, लेकिन कह सकते हैं बड़ा एक नेटवर्क तोड़ने में सफलता हाथ लगी है। अब इन पकड़े गए लोगों से पूछताछ में ये पूरा खुलासा हो पाएगा कि इन्होंने किस तरह से जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया था। लेकिन कह सकते हैं एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है राजस्थान में, और विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर और साचौर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। शशि, आपका भी और अरुण, आपका भी।